मां भारती को प्रणाम करता हूं, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज के प्रमुख विषय क्या हैं, पहले ये जानिए, उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात करूंगा। रुद्राक्ष 38 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष सिद्ध करेगा कार्य, यह जानेंगे। शिव पुराण में कृपा दिलाने वाला रुद्राक्ष कौन सा है, यह जानेंगे। कौन से रुद्राक्ष को पहनने से आपको विवादों में जीत मिलेगी, कौन से रुद्राक्ष को पहनने से सौभाग्य प्राप्त होगा, इन सब विषयों पर आज चर्चा करेंगे और रुद्राक्ष की महिमा के बारे में जानेंगे, इसकी वैज्ञानिकता के बारे में जानेंगे, क्योंकि गले में पड़ी हुई एक रुद्राक्ष की माला जीवन को बनाने और महकाने में अद्भुत सिद्ध हो सकती है। एक बहुत महान व्यक्तित्व की बात शुरू करूं उससे पहले मैं आज आपको मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में बताता हूं। और अब समय आ गया है उस व्यक्ति के बारे में बात करने का जिसने भारत को एक नई दिशा दी, एक अद्भुत आध्यात्मिक आंदोलन किया और उस आंदोलन की गूंज आज तक हमारे हृदय में है। मैं बात कर रहा हूं गदाधर जी की। गदाधर जी कौन, जिन्हें आप जानते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के रूप में। फागुन मास की द्वितीया शुक्ल पक्ष विक्रम संवत 1892 में उनका जन्म हुआ था। अंग्रेजी तिथि से उनका जन्म 18 फरवरी 1836 में कमारपुकुर नाम की एक जगह पे हुआ है, लेकिन हिंद तिथि के हिसाब से आज उनका अवतरण धरती पर हुआ है और इसीलिए मैं हृदय से उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। 7 वर्ष की आयु में पिता का साया उठा, लेकिन न वो धर्म के मार्ग से हटे, न वो सत्य के मार्ग से हटे। उन्होंने पूरे जीवन अथक परिश्रम किया और बचपन से ही उन्हें मालूम था और वो कहते थे और खुलकर कहते थे, ईश्वर है और उसका दर्शन होगा। उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, वो ना के बराबर है, लेकिन उनका ज्ञान ऐसा अथाह है कि उस वक्त बंगाल के बड़े बड़े धर्म सुधारक, समाज सुधारक, महान संत, अनेक अंग्रेज शिक्षक वह उनके मुरीद थे और शिष्यवत थे। एक तरफ केशव चंद्र सेन जैसे उनके शिष्य हैं, तो दूसरी ओर आध्यात्मिक जगत में महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी उनके शिष्य हैं। वह जातिगत आधार और धर्मगत आधार पर भेदभाव के विरुद्ध थे। मां भैरवी नाम की एक स्त्री का अवतरण होता है, वो उनके पास आती हैं और उनको तंत्र की महान शिक्षा देती हैं और वह कृष्ण का दर्शन करते हैं। आपको ये बातें पता नहीं सही प्रतीत होंगी अथवा नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं ये सब सत्य है। वह कृष्ण के दर्शन करते हैं। उनके गुरु हैं जिनसे उन्होंने अद्वैत सिद्धांत सीखे हैं, तोतापुरी जी महाराज। और ये सब सीखकर उनका ज्ञान इतना अद्भुत है इस राष्ट्र के बारे में, वह चेतना उत्पन्न करते हैं। अध्यात्म पथ से इस राष्ट्र में एक चेतना उत्पन्न करते हैं और पूरी दुनिया को एक धोती पहनने वाला साधारण सा व्यक्ति, जिसे उस वक्त के मूर्ख लोग पागल समझते थे। बताइए, 2 डॉक्टर्स को बुलाना पड़ा था उनके मस्तिष्क को चेक करने के लिए। पागल तो नहीं है, क्योंकि वह विहन रहते थे भगवान में। मां मां कहकर कभी भी वो रो पड़ते थे, कभी हंस पड़ते थे। अजीब सा उनका व्यवहार था और लोगों को चुन चुन कर वह ज्ञान देते थे, अपनी शक्ति देते थे, जिससे वो राष्ट्र का कार्य कर सके। लगातार वह बीमार पड़ते गए और एक स्थिति ऐसी आई जब उनको गले का कैंसर हुआ। डॉक्टर्स ने मना किया, अब आप समाधि में मत जाया कीजिए, अब आप इतना मत बोला कीजिए। वो हंस के टाल देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो नहीं बोलेंगे तो ये राष्ट्र रक्षक, ये धर्म रक्षक कैसे पैदा होंगे, ये समाज का कल्याण करने वाले लोग कहां कैसे पैदा होंगे, इनको इतना ज्ञान जो मैं जानता हूं वह मैं कैसे दे पाऊंगा। और उन्होंने दिया। एक समान समाज की स्थापना वह करना चाहते थे, जहां किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो,
ऐसे लोग हमारे रोल मॉडल होने चाहिए बच्चों, जिन्होंने रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में अपनी तकदीर को बदल कर दिखाया, लोगों की तकदीर को बदल कर दिखाया। ये हमारे रोल मॉडल है, क्योंकि इन्हीं के पथ पर चलकर हम जिंदगी जी सकते हैं। ये जो वर्चुअल वर्ल्ड, मोबाइल वर्ल्ड की जिंदगी है, ये कल्पनाओं की जिंदगी है। इसमें धरती पर कुछ नहीं होता सिवाय दुख के, क्योंकि हम वक्त और गुणों को वेस्ट कर देते हैं। ऐसे महान व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। आप किसी भी ऐसे महान व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बना सकते हैं जो जिंदगियां जीना सिखाता है। और ये बात मैं फिर से कहना चाहूंगा, लगभग हर दूसरे तीसरे दिन कहता हूं, उनके पास इतनी अद्भुत शक्तियां आई, इसका सबसे बड़ा कारण था उनका ध्यान में लीन हो जाना। हजारों वर्ष के संस्कार और गुण हमारी आत्मा में निहित है। जो व्यक्ति उस स्तर का ध्यान करते, उसमें लीन हो जाता है, उसके अंदर वो गुण फूटने शुरू हो जाते हैं, तब जाकर एक महान हस्ती का जन्म होता है। ऐसे थे हमारे रामकृष्ण महाराज जी। तो इस दिवस पर उन्हें याद करता हूं और प्रार्थना कि उनकी कृपा आप सब पर बरसे। क्या पता आप में से भी कोई स्वामी विवेकानंद जी पैदा हो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी जब जा रहे थे, महाप्रयाण कर रहे थे, उन्होंने कहा था अभी काम अधूरा है, अभी और विवेकानंद आएंगे। ओम। कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। अब मैं रुद्राक्ष की बात करता हूं। भारतीय संस्कृति में रुद्राक्ष का बहुत वर्णन है। आपने साधु संतों को भी रुद्राक्ष पहने देखा होगा, वह इससे जप करते हुए भी दिखाई दिए होंगे। ज्योतिष विज्ञान के अनेक जानकार भी विभिन्न परेशानियों के लिए रुद्राक्ष पहनते हैं, पहनाते हैं। अनेक रोगों के लिए रुद्राक्ष पहनाए जाते हैं, परंतु बहुत से लोग इसके बारे में जाने बिना इसे या तो पहन लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसे जानते ही नहीं है, उसका मजाक उड़ाकर इसे भूल जाते हैं। रुद्राक्ष है क्या? क्या है इसका महत्व? वेद में, पुराण में, उपनिषदों में, ऋषियों ने क्या कहा है इसके बारे में? सब लोगों को पता तो है कि यह शिव के आंसू है। जब मां सती उन्होंने 52 भागों में विभक्त करके पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में फेंका, तो उसके बाद वह बहुत दुखी होकर रोए और उनकी आंख से जो आंसू गिरा है उसे ही रुद्राक्ष यानी रुद्र का अक्ष यानी आंसू यानी रुद्राक्ष कहा गया है। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि भारतीय संस्कृति, वेद या पुराण, उपनिषद, इनमें जो भी कुछ लिखा और बताया गया है वह सब विज्ञान की कसौटी पर एकदम खरा उतरता है। रुद्राक्ष को हम शिवजी का अंश मानते हैं और विज्ञान के मुताबिक रुद्राक्ष भगवान भोले शंकर की ही तरह बहुत भयानक रोगों से हमें बचाता है। जैसे भगवान शंकर हमें रोगों से बचाते हैं, वैसे ये भी बचाता है। और इसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक सत्य भी है कि रुद्राक्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा गया। विज्ञान के मुताबिक छोटे या एक मुखी रुद्राक्ष में डेरोकोलिन, मेटाफॉस्फेडान एवं मेटासिंथेसिन सिप्रोमाइड प्रचुर मात्रा में शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। इसके ऊपर क्रेमलिन की परत रहती है। रुद्राक्ष के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति होने के कारण ये मस्तिष्क और विचार दोनों को मजबूत करता है। चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो रुद्राक्ष के उपयोग से स्नायु रोग, स्त्री रोग, गले के रोग, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, मिर्गी, दमा, नेत्र रोग, सिर दर्द आदि कई बीमारियों से लाभ होता है। रुद्राक्ष के फल पेड़ पर लगते हैं। ये पेड़ दक्षिण एशिया में मुख्यतः जावा, मलेशिया, ताइवान, भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। भारत में ये असम, अरुणाचल प्रदेश और देहरादून में पाए जाते हैं। रुद्राक्ष के फल से छिलका उतारकर उसके बीज को पानी में गलाकर साफ किया जाता है और रुद्राक्ष निकाला जाता है।
रुद्राक्ष की वो कथा जो सूत जी ने शौनक ऋषि को सुनाई है वो भी बताता हूं, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता दूं। ढेर सारी बातें अभी और जारी है, लेता हूं एक बस छोटा सा ब्रेक। स्वागत है ब्रेक के बाद और शुरू करते हैं रुद्राक्ष की बात। अब मैं आपको शिव पुराण में वर्णित रुद्राक्ष की वह कथा सुना रहा हूं जो सूत जी ने ऋषि शौनक को बताई। महादेव मां पार्वती से कहते हैं कि हे शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूं, सुनो। पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयमित कर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन अचानक मेरा मन क्षुब्ध हो गया। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूं, अतः उस समय लीलावश मैंने अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे नेत्रों से कुछ जल की बूंदें नीचे गिर पड़ी। आंसू की उन बूंदों से रुद्राक्ष नामक वृक्ष उत्पन्न हुआ। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रुबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए, अभी वृक्ष बन गए। वह रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिया। पृथ्वी पर अपनी प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, मध्यगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उसके अंकुर उगाए। वह उत्तम रुद्राक्ष असंख्य पाप समूहों का नाश करने वाले और श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। अब अगर धार्मिक आख्यानों से हटकर रुद्राक्ष की उपयोगिता पर विचार करें तो बात थोड़ी और साफ हो जाएगी। रुद्राक्ष को शिव से या साधना से जोड़ने का बड़ा हाथ रुद्राक्ष की उपयोगिता का भी है। रुद्राक्ष का पेड़ हिमालय की अति दुर्गम पहाड़ियों पर मिलता है। यही वो जगह है जहाँ सन्यासी, योगी, शिव भक्त ध्यान साधना करते हैं। शैव संप्रदाय या हठ योगी साधना बेहद कठिन मानी जाती है। इसे सिद्ध होने में कई साल भी लग जाते हैं। पूरी साधना तक साधक को हिमालय में रहना पड़ता है। इस कठिन साधना में शरीर में शक्ति का होना अति आवश्यक है। इसमें भूख प्यास कम से कम लगे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यही कारण है जिसकी वजह से सन्यासी ने और साधना करने वाले योगियों ने इस रुद्राक्ष के महत्व को जाना। रुद्राक्ष एक दवाई है जिसे खाने से योगी तंदुरुस्त महसूस करता है। उसकी प्रतिकार शक्ति काफी बढ़ जाती है, जिसके कारण इतने ठंडे प्रदेश में भी साधक बार बार बीमार नहीं पड़ता। रुद्राक्ष का कच्चा फल में भटकना नहीं पड़ता और ज्यादा से ज्यादा समय वो योगी अपनी साधना को दे पाता है। और कुछ लोग विद्वान बनने की चाह में प्राचीनता का मजाक उड़ाते हैं या इसे अंधविश्वास कहकर इसका मखौल उड़ाते हैं और लोगों को दूर रहने की सलाह देते हैं। पर वे लोग जो इस इतिहास पर विश्वास करते हैं, उनके पास प्रमाण न होने के कारण वो स्वयं को ऐसे विद्वानों के सामने बहुत असहाय महसूस करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं अध्ययन करो और युवा वर्ग से कहता हूं भारत को खोजो, बच्चों खोजो, नहीं तो दुनिया को क्या बताओगे हम क्या थे। दुनिया कैसे विश्वास करेगी? जो विश्वास करता है वो तो करता है, जो नहीं करता उसकी तो संख्या बहुत बड़ी है, उसे कैसे विश्वास दिलाओगे? पढ़ो, चीजों को समझो और अभ्यास में लाओगे, तभी तो समझ में आएगा। अब कहो कि हमारे यहाँ ध्यान होता था, लेकिन आप ध्यान करते ही नहीं हो, ध्यान समाधि अवस्थाओं में कभी आप पहुंचे नहीं हो, तो क्या उसके अनुभव बता पाओगे? ध्यान में क्या होता है? ऐसी कपोल कल्पनाएं समाज में बहुत कही गढ़ी जाती है। इसलिए अध्ययन करो, अभ्यास करो। आगे की बात करता हूं, लेकिन उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल तो बता दूं। रुद्राक्ष का भारत में सिर्फ धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व ही नहीं है,
बल्कि कालांतर में इसका ज्योतिष में भी बड़ा अनुपम प्रयोग हुआ है। शिव के अंश के तौर पर ज्योतिषियों ने खगोलीय गणना के हिसाब से हर मुख वाले रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व बताया है। जरा उसे सुनिए। शिव पुराण में खुद शिव ने हर मुखी रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व बताया है। एक मुखी रुद्राक्ष को शिव ने स्वयं का रूप बताया है और इसे भोग और मोक्ष रूपी फल देने वाला माना है। इस रुद्राक्ष को अक्षय तिथि को अभिमंत्रित करके पूजा में रखने से लक्ष्मी के नहीं रूठने और घर में शांति आने की बात कही है। शिव ने दो मुखी रुद्राक्ष को देवेश्वर कहा है और इसे कामनाओं की प्राप्ति वाला बताया है, जबकि तीन मुखी रुद्राक्ष को शिव साधकों और विद्यार्थियों के लिए साधना और पूर्ण विद्या का फल देने वाला बताया है। चार मुखी रुद्राक्ष को शिव ब्रह्म रूपी बताते हैं और इसे आलसी और निष्कृष्टतम व्यक्ति में भी पुरुषार्थ की ज्वाला भर देने वाला कहते हैं। वहीं पांच मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में कालाग्नि रुद्र रूप वाला बताया और श्रापों से मुक्तिदायक और मनोवांछित फल वाला बताया गया है। छह मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में शिव के पुत्र कार्तिकेय स्वरूप कहा गया है। इसे दाहिने हाथ पर बांधने से पाप मुक्ति फल मिलता है। सात मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली होने की बात कही गई है। वहीं आठ मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में अष्टमूर्ति भैरव कहा गया है। इसे अल्पायु दोष और अकाल मृत्यु दोष से मुक्ति देने वाला बताया गया है। नौ मुखी रुद्राक्ष को बाएं हाथ में धारण करने से दुर्गा जी की सिद्धि प्राप्त होती है, जबकि दशमुखी को स्वयं विष्णु रूप माना जाता है। यह कामनाओं की पूर्ति में अद्भुत मदद करने वाला कहा गया है। 11 मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में रुद्र रूप वाला बताया गया है। इसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है, जबकि 12 मुखी रुद्राक्ष को प्रतिष्ठा और पद के लिए अनुपम बताया गया है। इसे केशों में धारण किया जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप माना गया है। इसको धारण करने वाले मनुष्य को सभी प्रकार के सौभाग्य प्राप्त होने की बात कही गई है और 14 मुखी रुद्राक्ष को शिव की उपाधि प्राप्त बताया गया है। ये सभी प्रकार के पापों को नाश करते हुए मोक्ष को प्राप्त करने वाला बताया गया है। रुद्राक्ष के पहनने से बहुत सारे रोगों का उपचार होता है। कैसे होता है अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है, तो जरा जोर से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे। इन 12 महीनों को बहुत अच्छे से यूज कीजिएगा। नई चीज सीखने के लिए मिलेगी, जिससे आपको धन और प्रतिष्ठा, सम्मान ये सब प्राप्त होगा। जो लोग प्रभु मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ध्यान साधना में सिद्धता प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये 12 महीने बहुत अच्छे हैं। यदि आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या यहीं पर आप किसी अच्छी जगह एडमिशन लेके कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, बहुत अच्छे हैं। यदि आप कुछ अपनी बिजनेस या नौकरी में नया कोर्स करना चाहते हैं, नई चीज सीखनी चाहते हैं, तो आपको जरूर सीखने को मिलेगा। और ऐसे ही नहीं जाएगी वो चीज कि बस सीख ली। वो चीज आपको धन का लाभ भी देगी, प्रतिष्ठा का लाभ भी देगी और बहुत लंबे समय तक देगी। लेकिन कुछ परेशानियों से आपको सावधानी जरूर बरतनी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है रोग। स्वास्थ्य इन 12 महीनों में आपको परेशान कर सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान अपने भोजन पर दीजिएगा। इन 12 महीनों में हो सके तो आज से संकल्प लें, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। हो सकता है आज पार्टी वार्टी हो तो कल से, लेकिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। दूध पीना है और कुछ हल्का फुल्का आप खा सकते हैं। दूध में चीनी डालना छोड़ दीजिए एक वर्ष के लिए, और बाकी भोजन भी बहुत हल्का रखें। बहुत चिकनाई युक्त भोजन नहीं करें तो अच्छा रहेगा। तरक्की पाने के लिए कुछ उपाय करें। गाय गुरु मंदिर की खूब सेवा करें। पीला धागा दाहिनी कलाई में बांध लें और इसके साथ यदि संभव हो सके और आपको कुछ विशेष कार्य करने हो, कोई रिश्ते संबंधी विशेष कार्य करने हो, तो संभव हो सके तो सोने अथवा पीतल की एक अंगूठी, केवल अंगूठी, अब उसे कोई भी डिजाइन आप दे सकते हैं, उसे अपनी तर्जनी में बृहस्पतिवार को धारण अवश्य कर लें। आज कर ले तो बहुत ही अच्छा।
तो कुल मिलाकर ये वक्त आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। आगे बढ़ने का अच्छा मौका आपको प्रभु कृपा से जरूर मिलेगा। तो ये उपाय करें, आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट। हमारे ऋषियों को, देवी देवताओं को प्रकृति के रहस्यों की अद्भुत जानकारी थी। पृथ्वी के गुण दोष, प्रकृति के रहस्य गुण दोष ये मालूम थे, इसीलिए वो उचित वस्तुओं का सेवन करते थे या उसका उपयोग करते थे। और हम आज इन्हीं वस्तुओं की पूजा करते हैं जिनका वह उपयोग करते थे, क्योंकि ये स्वाभाविक है। जैसे हमारे बुजुर्गों की छोड़ी गई निशानियां, हम उसकी पूजा नहीं कर लेते, प्रणाम नहीं कर लेते हैं, इसी प्रकार से जो देवी देवताओं ने जिन चीजों का भोग किया, जिन चीजों का सेवन किया, वो हमारे लिए पूजनीय है। पूजा में रखी हुई सभी सामग्रियां वो है जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है, जीवन प्रदान करती है। रुद्राक्ष से अब ये जानिए आप कि रुद्राक्ष से कैसे बड़े बड़े रोग ठीक होते हैं, और अनेक अनुसंधानों से यह स्पष्ट भी हो गया है कि रुद्राक्ष द्वारा उपचार किया जाता था और आज भी किया जाता है। देश और विदेशों के कई विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए अनुसंधान और चिकित्सा विज्ञान के अनुसंधानों में ये बात सामने आई है कि रुद्राक्ष में कुछ रोगों को ठीक करने के अद्भुत गुण हैं। साल 1985 में डॉक्टर एसपी गुप्ता ने दिखाया कि रुद्राक्ष का पाउडर खाने से उच्च रक्तचाप का इलाज होता है। महाराष्ट्र के वसंतराव वैद्य ने दिखाया कि जब रुद्राक्ष को पानी में डाला जाता है तो जल का विद्युतीय गुण बदल जाते हैं। आईआईटी वाराणसी के डॉक्टर सुहास राय ने रुद्राक्ष का पूरा अनुसंधान किया और उनके अनुसंधान ने यह बात सिद्ध की कि रुद्राक्ष में विद्युतीय चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण होते हैं। जब रुद्राक्ष को हृदय के ऊपर रखा जाता है तो वो धड़कनों को स्थिर करता है। रक्त संचार और हृदय गति शरीर के चारों तरफ एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना देती हैं। विशेषकर हृदय के आसपास रुद्राक्ष इस विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल शरीर में रक्त संचार को सुचारू रूप से चलाने में करता है। रुद्राक्ष नैसर्गिक शामक है। कुछ अनुसंधानों में तो रुद्राक्ष को उम्र के प्रभाव को रोकने वाले गुणों वाला बताया गया है। मानसिक शक्ति के लिए एक मुखी या 4 मुखी रुद्राक्ष को दूध में लेने से मानसिक शक्ति अद्भुत रूप से बढ़ती है। 4 मुखी रुद्राक्ष की माला बाजू पर बांधने से भी मानसिक शक्ति बढ़ती है। रुद्राक्ष को हृदय के लिए एक अद्भुत औषधि माना जाता है। इसीलिए डेज मेडिकल लेबोरेटरी ने इस रुद्राक्ष को रॉड्रिक्स नाम से कैप्सूल बनाया, जो रक्तचाप, हृदय की समस्याओं और धड़कनों की गति, तनाव, अवसाद आदि बीमारियों की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष की माला पुरुष या स्त्री द्वारा धारण करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और गृहस्थ जीवन भी अच्छा होता है। काले तथा 11 मुखी रुद्राक्ष की माला को पेट पर बांधने से बार बार होने वाला गर्भपात रुक जाता है। रुद्राक्ष को रात में जल में डालकर रख दें और प्रातः पीने से शरीर स्वस्थ होता है और हृदय मजबूत होता है। गुरु या बुजुर्ग द्वारा पाए जाने वाला रुद्राक्ष अद्भुत रूप से रक्षा करता है और इसका कोई मोल दिया ही नहीं जा सकता। ऐसा रुद्राक्ष जिसमें धागा डालने का स्थान स्वतः ही बना होता है, शरीर को बहुत मजबूत करता है। 2 मुखी रुद्राक्ष बुद्ध के समस्त दोषों को दूर करता है। इसीलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि जो भी प्राचीन है वो बेवकूफी भरा है, अंधविश्वास की जड़ है, ऐसा नहीं। कुछ परंपराएं अवश्य ऐसी हैं जो स्वार्थवश बनाई गई हैं। उन परंपराओं को खत्म कर देना चाहिए, उन्हें तोड़ देना चाहिए, उससे बाहर आना चाहिए, क्योंकि जीवन जीने से रोकती है, बंधनों में उलझाती है। खामोखा के प्रपंच और वितंडाएं ये हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां लेके आते हैं और इसकी वजह से हम अपने भगवान से दूर हो जाते हैं, ईश्वर की उपासना से दूर हो जाते हैं। लेकिन के अनुसार या उपनिषदों के अनुसार या आयुर्वेद के अनुसार, अथर्ववेद के अनुसार वह उचित है। चलते चलते मैं आप सब लोगों को एक बात और ऐसी बताना चाहूंगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में, जिससे आपको ये पता चलेगा कि
संत सन्यासी कोई साधारण लोग नहीं होते, जैसा कि आज आपने समझना शुरू कर दिया है। मुझे कभी बड़ा दुख होता है। ये ठीक है, बुरे और अच्छे लोग तो हर विभाग में होते हैं। दुनिया का कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें बुरे लोग नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं जंगल में काग्रचित्त होकर आपके द्वारा निर्देशित साधना करना चाहता हूं। आपको पता है, रामकृष्ण परमहंस जी बिगड़ गए, गुस्सा किया। उन्होंने ये कहा कि यह देश जहां इस वक्त भूखे और अशिक्षित लोग हैं, अंग्रेजों की गुलामी सहने वाले लोग हैं, इनका भला कौन करेगा अगर तुम मोक्ष के लिए चल दोगे? या जो साधक है, ज्ञानी है, यदि वो मोक्ष प्राप्त करना शुरू कर देगा तो इस देश की सेवा कौन करेगा? समाज की सेवा कौन करेगा? मनुष्य की सेवा किए बिना क्या मोक्ष प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए अगर तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना है तो भागो यहां से। ऐसा होता है एक साधु, जिस व्यक्ति ने धर्मशास्त्र थोड़े से भी पढ़े हैं, वह सेवा किए बिना अध्यात्म को पूरा कर ही नहीं पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। सेवा के बिना क्या अध्यात्म है? बहुत सारे लोग, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मेरे जिंदगी जीने का ये तरीका है। दिन भर खूब प्रभु को सजाया, दिया बत्ती की, खूब गाने गाए, नाचे कूदे, लेकिन मनुष्यता तो आई ही नहीं, मनुष्य की सेवा तो की ही नहीं। प्रभु ने लीन होने के लिए अपने चेतन मस्तिष्क को विराम तो दिया ही नहीं, ध्यान साधना तो की ही नहीं, अवचेतन में तो गए ही नहीं। तो ना मनुष्यता है, ना वो चेतन है, फिर कौन सी पूजा कर रहे? सब दिखावा तो नहीं कहीं, या भय तो नहीं है कहीं? इस बात का जवाब खुद से ही मांग लीजिएगा। और मैं फिर यही प्रार्थना करता हूं अपने बच्चों से, सब लोगों से, अपने रोल मॉडल्स उन महान हस्तियों को बनाओ, अपनी प्रेरणा उन महान हस्तियों को बनाओ, और टांग दो अपनी आंखों के सामने, हर वक्त देखें। आप उन्हें हर वक्त देखें, ऐसी जगह उन्हें स्थापित कर दो अपने कक्ष में, जो आपको जीवन पर्यंत गाइड करे, सफलता की ओर भी और मानवता।